please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं ये जानना चाहूंगा राजीव त्यागी आपसे कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर। आपका अपना सूबा, आपका अपना क्षेत्र, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है? और इस गठबंधन के साथ अगर आप आज होते जो सपा बसपा का है तो ज्यादा बेहतर होता, जैसा सलमान खुर्शीद साहब ने ट्वीट करके इशारा भी किया आज। राजीव जी देखिए सुमित जी, बहुत स्पष्ट मैं कहूं, सबसे पहले उदयवीर भाई को बधाई कि आपने 2 सीट यहां जीत दी, और नवल भाई को बधाई जो कि हमारे गठबंधन में ही है, और उदयवीर भाई भी हमारे गठबंधन में है। और निश्चित रूप से नवल भाई को भी बधाई, एक सीट जो हम लोगों ने आरजेडी ने जीती है बिहार में। देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में और बेहतर तरीके से हम लोगों को अपने संगठन को और अन्य चीजों को ठीक करना होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं सत्य बोलने के लिए जाना जाता हूं, सत्य ही बोलना चाहता हूं हमेशा। मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को रोज अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 80 और 40 120 सीट उत्तर प्रदेश और बिहार से आती हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात तो टिप्पणी में करना चाहूंगा, जो गठबंधन से लेकर के अन्य और चीजों पे पिछले 6 से 8 महीनों पे 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव देश में हुए। 2 राजस्थान में हुए, 1 पंजाब में हुआ, 1 मध्य प्रदेश में हुआ, 2 उत्तर प्रदेश में हुए, 1 बिहार में हुआ। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ करती थी, और 7 की 7 सीटें निश्चित रूप से सुमित भाई अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास 4 सीट तो कांग्रेस पार्टी के पास आई, 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 पंजाब में। इसके बाद 2 सीट आई समाजवादी पार्टी के पास, 1 आरजेडी के पास आई। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है कि क्या उन्होंने नोटबंदी करके, क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार ना दे करके। सवाल आपके आत्मावलोकन का था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूपी में ताकत हुआ करती थी, फूलपुर सीट जवाहरलाल नेहरू जी की सीट हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक बात है, आप बीजेपी को एहसास कराइए कि वो 7 उपचुनाव हार चुकी है, पर मेरा ये कहना है कि बीजेपी के 7 उपचुनाव हार जाने से क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है? क्या कांग्रेस का जमानत जब्त नहीं हुई है? क्या मैंने गलत कहा? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हम स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमें गठबंधन में रह के भी काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से गठबंधन के जो पैरामीटर्स होंगे उसमें भी हम लोगों को सब चीज सोच करके, विचार करके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूं, देखिए 2 चीज बहुत स्पष्ट हो गई है भारतीय राजनीति में कि नोबडी इज इनविंसिबल, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जीत नहीं सकता। हालांकि गैर कांग्रेसवाद का जो जमाना शुरू हुआ वो 30 साल बाद हुआ, आजादी के 30 साल बाद 77 में हम चुनाव हारे, पहला चुनाव जो हारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गैर भाजपावाद जो शुरू हुआ 2014 से लेकर के 2018 के बीच में कैसे शुरू हुआ, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति को किसी भी एक सेट फॉर्मूले पे नहीं किया जा सकता।